हाय गाइस स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो रात के बज रहे 1 और अभी हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और तारीख है आज 4, क्योंकि बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा। तो रात को चलते चलते कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना है, कुछ चीज़ें, और साथ में ये व्लॉग भी बन जाएगा, तो मेरा दिन एब्सेंट नहीं होगा। और आज इस व्लॉग में सबसे बड़ा अनाउंस करने वाले हैं। देखो आज मैंने शेविंग भी करा ली है और बाल भी कटवा लिए है और पूरा मतलब हैंडसम स्मार्ट लग रहा है। मेरा जॉ लाइन देखो, इस जॉ लाइन से हम टमाटर काट सकते हैं, ठीक है। तो ये ही था सबसे बड़ा अनाउंस, लेकिन ये सबसे बड़ा अनाउंस नहीं है। बड़ा अनाउंस कुछ और है कि अब से हम डेली व्लॉगिंग नहीं करने वाले, ठीक है। हाँ, आप लोगों को सुनकर ऐसा लग रहा होगा अब से हम डेली व्लॉगिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रीज़न ये है कि अगर हम कुछ सोचते हैं कि हाँ हमको मतलब ये चीज़ करना है, ठीक है, तो वो चीज़ मेरे से होता नहीं है, हो ही नहीं पाता है। मतलब पहले अगर हम बोल दिए कि हाँ हमको डेली व्लॉगिंग करना है, या फिर अगर डेली सोच लिया कि अगर हमको डेली पढ़ना है, अगर हम सोचे कि डेली हमको पढ़ना है, ठीक है, तो नहीं पढ़ पाते। अगर हम सोचे कि डेली अगर हमको व्लॉगिंग करना है तो फिर नहीं कर पाते। अगर हम सोचे कि हाय ब्रो, हेलो कैसे हो, ब्लॉगर हाँ बताओ और बताओ, बस अपना इंट्रो दे दो और क्या। आई एम शर्मा फ्रॉम जम्मू। आप? आई एम रिकी फ्रॉम जम्मू। चलो आई एम अशर, मिल के अच्छा लगा, फ्रॉम झारखंड। ओके। तो भाई अचानक से देख करके ये रुक चुके हैं और देख रहे हम बोले कि अब इग्नोर करके जाना अच्छा बात नहीं है, थोड़ा सा हाई हेलो कर लेते हैं, क्यों ना। क्योंकि देखो अनजान शहर में एक तो अकेले रहते हैं और कोई जान पहचान का है नहीं। कुछ लोग जान पहचान का मिले और उनसे दिल भी लग चुका है, लड़की लोग से नहीं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ दिल लग गया ऐसे वैसे, तो लड़की भी गर्लफ्रेंड का चक्कर नहीं है भाई, और रहेगा भी नहीं। गर्लफ्रेंड का चक्कर ही नहीं रहेगा बहन जो ज़िंदगी में, नो चांस। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर हम सोचते हैं कि हाँ डेली ब्लॉगिंग करना है तो हो नहीं पाता है, डेली हमको पढ़ाई करना है तो हो नहीं पाता है, ठीक है। डेली हमको मतलब सुबह हम सोचते हैं कि वॉक करने जाना है तो हो नहीं पाता है। जो हम सोचते हैं डेली कि हाँ डेली हमको ये करना है, मेरे सोच होता ही नहीं है। पता नहीं क्या मेरे अंदर एक कीड़ा है कि हम अगर कुछ सोचते हैं कि हाँ हमको डेली ये चीज़ करना है तो हो नहीं पाता है। अगर हम कुछ सोच लिए कि हमको हाँ बस ये चीज़ को करना है, चाहे वो जिम हो, वर्कआउट हो, व्लॉगिंग हो, पढ़ाई हो, चाहे वॉक हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, अगर हम सोच ले बस हमको ये करना है तो ऑटोमेटिक अपने आप फिर डेली ये चीज़ होने लगता है। अगर हम सोच लिए कि हमको ये चीज़ डेली करना है, डेली सोच करके करेंगे तो मेरे से होता नहीं है। बस अपने माइंड में हम एक चीज़ सेट कर लेते हैं कि हाँ बस हमको ये चीज़ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा अनाउंस अब तक का ये है कि अब हम डेली व्लॉगिंग करना बंद कर रहे हैं, और बाकी फिर व्लॉग तो करेंगे, व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम सोच रहे हैं, माइंड में एक मिथ बना लिए हैं कि अब हमको सिर्फ व्लॉगिंग करना है, ना कि डेली व्लॉगिंग करना है, ठीक है। हाँ, अब से डेली व्लॉगिंग बंद। अब देखते हैं, अब डेली व्लॉगिंग बंद तो कर दिए हैं। अब क्योंकि देखो डेली व्लॉगिंग तो मेरे से होता भी नहीं है, टाइम भी नहीं मिलता है। अगर हम व्लॉग शूट कर लिए तो फिर एडिट का टाइम नहीं मिलता, टाइम पता नहीं कैसे निकल जाता है, रूम पे ही निकल जाता है, और भी कुछ काम रहता है उस चक्कर में निकल जाता है, और भी यहाँ पे भी कुछ चल रहा है उसको भी डील करना पड़ता है, उसको भी सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके चक्कर में भी टाइम निकल जाता है। तो ना डेली व्लॉगिंग कर पा रहे ढंग से, और ना ही हम मतलब अब से भाई मतलब क्या ही बोलिए, मतलब डेली सब चीज़ ठीक ठाक हो रहा, बस एक डेली व्लॉगिंग ही नहीं हो पा रहा। बस इसके चलते मेरा और भी जो काम है वो भी साला पेंडिंग हो जाता है। तो अब से हम डिसाइड किए हैं कि अब से हम डेली व्लॉगिंग करना बंद करेंगे और बस व्लॉगिंग करेंगे जितना हो पाएगा, जैसा हो पाएगा। 7 दिन होता है हफ्ते में, 7 दिन अगर हम रेगुलर रह गए तो ठीक है, अदरवाइज 7 दिन में, क्योंकि देखो हम तो आप लोगों को बोलते हैं कि हम डेली व्लॉगिंग करेंगे, पर 7 दिन में 3 या 4 ही व्लॉग आ पा रहा है अभी, तो फिर डेली व्लॉगिंग का मतलब ही नहीं बनता बोल करके। तो अब से डेली व्लॉगिंग बंद, हफ्ते में 3-4 ही व्लॉग आएगा। आजा 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 आजा, बस वहीं तक बताने चलो, वहीं तक सीमित है। तो भाई हमको देख कर अचानक ना जाने वो कुत्ता क्यों भौंकने लगा, पता नहीं मेरे शक्ल में क्या है।
सुनते बचपन में सुना करते थे कि हाँ रात को कुत्ते भौंकते हैं इसलिए क्योंकि उनको भूत दिखता है। क्या हम भूत नजर आ रहे उसको? क्योंकि अकेले चल रहे भाई, उसका मन पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे, ठीक है। शायद वो सोच रहा होगा कि हाँ भूत जा रहा, तो शायद भौंक रहा है वो। भौंकने दो बहन से उसकी। मेरे पास कुछ है भी नहीं कुत्ते के लिए कि हम कुत्ते को कुछ खिलाएं, ठीक है। बैग भी पूरा खाली, बैग में टिफ़िन में चावल थोड़ा सा बचा है, वो तो खाएगा नहीं। हाँ भाई, खाना पीना भी छूट चुका है। मेरा बॉडी वेट, मंदिर वहाँ है, बताओ हम यहाँ प्रणाम कर रहे हैं, इस वाले गेट को देख के प्रणाम कर रहे हैं भाई साहब दिमाग हम। लेकिन वहाँ पे हमको लगा कि वहाँ मंदिर है, लेकिन कुत्ते के चक्कर में हम आगे निकल गए, फिर वो गेट को देखे फिर प्रणाम कर रहे हैं हम। लेकिन फिर देख रहे भाई मंदिर, इतना बड़ा रास्ता कहाँ से बन गया मंदिर का। फिर पता चला अच्छा मंदिर पीछे छूट गया और हम यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो खाना वाना भी छूट गया, बॉडी वेट भी कम हो गया। बीच में गेन किए थे अच्छा खासा, 72 to 74 मेरा 72 to 74 73 kg मेरा बॉडी वेट था। और गाल वाल भी पर फूला हुआ लगता था, थोड़ा सा लगता था अपने आप में भी कि हाँ चलो ठीक है भाई। लेकिन भाई बीच में फिर इस चक्कर में फिर फंस गए। यही हो रहा है, मेरा बॉडी वेट बढ़ता है, फिर मेरा बॉडी वेट फिर घट जाता है, ठीक है। अब से पता नहीं अब। हाँ साइड ले ले, तो कह रहा था कि साइड ले ले थोड़ा, चलो ठीक है साइड हो लिए। 2 लोग थे भाई, मारते तो क्या करते हैं, मतलब वो मारते तो क्या करते हैं, 2 लोग हैं, भाग जाता मैं। हाथ में दर्द हो गया यार, ठहर जा थोड़ा सा। तो भाई मैं अभी ये कह रहा था कि अभी जो मेरा करंट सिचुएशन है कुछ ऐसा है कि कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। ख़राब तो मतलब ख़राब चलो ठीक है, नॉर्मल ख़राब भी हो रहा, थोड़ा सा कुछ ख़राब हो रहा, कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा, कुछ ठीक ठाक चल रहा। लेकिन एक होता है एकदम अच्छा जिससे हमको खुशी मिले, वो चीज़ अब हो ही नहीं रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों। कितना भी कोशिश कर लेते हैं, कितना भी कोशिश करा, हमको खुश रहना है, हमको ये करना है वो करना है, भैंचो तो हो ही नहीं रहा है। थोड़ा सा एक टाइम के लिए खुशी आता है, फिर अचानक से फिर कुछ ऐसा चीज़ हमको दिख जाता है, कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है मेरे साथ कि फिर वापस से दुखी हो जाते हैं। खुश रहना चाहते हैं पर खुश रह नहीं पाते हैं, पर पता नहीं कब तक ऐसा होगा। कितना अच्छा मेरा बॉडी वेट भी मेरा गेन हो रहा था, अचानक से फिर वापस से वही हो गया। मेरा पावर लिफ्टिंग भी कितना अच्छा इंक्रीज़ हो रहा था, वापस से फिर जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे धीरे धीरे आ रहे हैं। पर हार मानने वाले नहीं है, हार नहीं मानेंगे अभी। हालांकि जितना भी हमको ज़िंदगी सता ले, एक टाइम आए कि हम ज़िंदगी को सताएंगे। और भाई रात को स्ट्रगल करके जॉब करके वापस रूम जा रहे हैं और ब्लॉग भी शूट कर रहे हैं, हाथ में भी दर्द हो रहा, कुछ हमको मिल नहीं रहा है ब्लॉगिंग करने के लिए। अब अकेले हम क्या ही शूट करें बताओ, कोई हाँ साथ में कोई रहता। अब अकेले में मेरे से जितना हो पा रहा है, जितना मेरा ये मस्तक काम कर रहा है उतना हम कर रहे हैं, ब्लॉग शूट कर रहे हैं और भी कुछ कर ही रहे यूट्यूब पे, ठीक है। जितना हो पा रहा है उतना हम आप लोगों के लिए कंटेंट बना ही रहे खुद से और दे ही रहे यूट्यूब पे। और बाकी फिर भविष्य का देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और अब हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बॉडी को कंडीशन में लाएं और बॉडी वेट गेन करें। अब बीच में कुछ काम था, तो पहले सोचे थे कि वो सब काम मेरा थोड़ा बहुत निपट जाए, जो कि मेरा निपट रहा है धीरे धीरे। 1-2 चीज़ और है, वो चीज़ निपटेगा, उसका पूरा फोकस अपने बॉडी में देंगे और पूरा बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, गेनिंग के बाद फिर अपना जो भी होगा कट जो भी होगा वो करेंगे। और बाकी फिर भाई इस पतले से शरीर में मत जाना, इसी पतले से शरीर को लेकर के हम 185 तक हम और विथ प्री वर्कआउट पी के 200 तक का डेडलिफ्ट हम मार चुके हैं, ठीक है।